सैनिक का जूता रेत के नीचे किसी कठोर चीज से टकराया। अगले ही पल उसका शरीर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। उसका दोस्त स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग घूम रहा था। सहज भाव से वह आगे बढ़ गया। क्लिक, दबाव में धातु की स्पष्ट ध्वनि, एक और बारूदी सुरंग। छी! उसके कानों में धमाके की आवाज गूंज रही थी। दुनिया धुंधली और दूर थी। जब उसकी सुनने की शक्ति वापस लौटी तो वह अपने मित्र को घूरता रहा और चिल्लाता रहा जब तक उसका गला रुंध गया। लेकिन शोक मनाने का समय नहीं था। उसने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। सावधानी पूर्वक वह एक घुटने के बल बैठा और अपनी लड़ाई छुरी निकालकर जूते नीचे रेत टटोलने लगा। ब्लेड धातु से रगड़ खा गई। एक बारूदी सुरंग थी। इलाके को देखते हुए उसने लगभग 10 फीट दूर रेडियो देखा। उसने अपने जूते के फीते खोले और अपनी खुदाई करने वाली औजार से एक अस्थायी ग्रैपलिंग हुक बना लिया। कई असफल प्रयासों के बाद उसने अपनी पूरी ताकत से उसे फेंका। उस जोर से उसका पैर लगभग सुरंग से उठ ही गया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसने पैक को पकड़ लिया। घंटों जैसे लगने के बाद वह आखिरकार मुख्यालय पहुंचा और अपनी स्थिति समझाई। उनकी प्रतिक्रिया सुनकर उसका खून ठंडा पड़ गया। बार बार आने वाले रेतीले तूफानों के कारण कोई हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में नहीं आ सकता था। जमीन से बचाव दल को पहुंचने में 52 घंटे लगते। उसने अपनी घड़ी का टाइमर सेट किया। 113 डिग्री तापमान में 52 घंटे। संभावनाएं उसके पक्ष में नहीं थीं। जब भूख असहनीय हो गई तो उसने अपनी आखिरी बीफ जर्की खाई और अपनी कैंटीन से 2 घूंट पानी पिए, इससे पहले कि वह भी सूख जाए। फिर एक हल्की हवा चलने लगी। उसने सिर घुमाया और उसका दिल बैठ गया। एक विशाल रेतीला तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने जल्दी से अपना बैग कंधे पर डाला, वजन बढ़ जाए, और अपनी राइफल को जमीन में गाड़ दिया, सहारा बन सके। किसी चमत्कार से उस कहर से बच गया। हांफते हुए सांस ले रहा था। आभारी की बारूदी सुरंग से उड़ नहीं गया। उसके दोस्त की लाश हवा में घिसटती हुई उसके पैरों के पास आकर रुक गई थी। तभी उसने देखा कि रेडियो गायब था। उसने देखा कि रेडियो तूफान में उड़कर 30 फीट दूर जा चुका था और उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। हालात और भी खराब हो गए थे क्योंकि वह अपने दोस्त की कैंटीन भी पहले ही खाली कर चुका था। उसने कई गोलियां हवा में चलाईं और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान खाली ही रहा। घंटों बीत गए। सूरज ने उसके चेहरे को इतना झुलसा दिया कि उसकी त्वचा परतों में उतरने लगी। मजबूर होकर उसने अपनी पेशाब पीने की कोशिश की, लेकिन तीखी बदबू से उसका गला घुट गया। उसने देखा एक छोटी लड़की अजीब असमान कदमों से उसकी ओर आ रही थी, हाथ में पानी की बोतल लिए हुए। उसने झपटकर बोतल पकड़ी और लालच से पानी पी गया। उसने लड़की को धन्यवाद देना चाहा, पर वह समझ न पाई। लड़की ने एक खिलौना सिपाही निकाला। अपनी जेब से एक खिलौना सिपाही निकाल कर दिखाया। उसने खिलौनों को जमीन पर सजाया और एक को आगे की ओर धकेलने लगी। वह समझ नहीं पाया कि वह उसे क्या बताने की कोशिश कर रही थी। उसने बेतहाशा रेडियो की ओर इशारा किया, मदद की भीख मांगी, लेकिन वह मुड़ी और भाग गई। रेगिस्तान की धुंध में गायब हो गई।